अटलांटिक महासागर में आइसलैंड के करीब अमेरिका और रूस के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी तटरक्षक बल पिछले 2 हफ्तों से रूसी तेल टैंकर मरीनेरा का पीछा कर रहा है। रूस के सरकारी मीडिया आरटी ने कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो जारी किए हैं जिनमें अमेरिकी सेना का एक हेलीकॉप्टर टैंकर के बिल्कुल ऊपर मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सैनिकों ने खराब मौसम और तूफान के बीच भी इस टैंकर पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन रूसी चालक दल ने अमेरिकी आदेशों को मानने से साफ इनकार कर दिया। अमेरिकी अधिकारियों ने गोपनीयता की शर्त पर बताया कि यह टैंकर पहले बेला 1 के नाम से चल रहा था। जब पिछले महीने अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इसे रोकने का प्रयास किया तो इसने सहयोग नहीं किया और पहचान छिपाने के लिए अपना नाम बदलकर मरीनेरा कर लिया और उस पर रूसी झंडा लगा लिया। वाशिंगटन का आरोप है कि यह जहाज वेनेजुएला पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा है और अमेरिकी समुद्री नाकाबंदी को चकमा देकर तेल की तस्करी करने की कोशिश में था। इस ऑपरेशन ने वैश्विक स्तर पर सैन्य जोखिम बढ़ा दिया है क्योंकि रूसी नौसेना के ठिकाने इस क्षेत्र के काफी करीब है। जैसे ही अमेरिका ने टैंकर को जब्त करने की कोशिश की, रूस ने तुरंत उसी क्षेत्र में अपनी एक पनडुब्बी और युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने भी यह स्वीकार किया है कि रूसी झंडे वाले किसी कमर्शियल जहाज को जबरन कब्जे में लेना मॉस्को के साथ सीधे सैन्य टकराव को दावत देना हो सकता है। यदि अमेरिका इसमें सफल होता है तो यह दशकों में रूस के खिलाफ उसकी सबसे बड़ी समुद्री कार्रवाई मानी जाएगी। यह पूरी कार्रवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वेनेजुएला पर बढ़ते दबाव का हिस्सा मानी जा रही है। गौरतलब है कि हाल ही में अमेरिकी विशेष बलों ने एक साहसिक ऑपरेशन चलाकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया था, जो फिलहाल अमेरिकी हिरासत में है। वेनेजुएला ने इसे अपहरण करार दिया है और आरोप लगाया है कि अमेरिका उसके विशाल तेल भंडार पर कब्जा करना चाहता है। ऐसे में रूसी टैंकर पर कार्रवाई इसी कड़ी का अगला हिस्सा नजर आ रही है। तटरक्षक बल के एक कटर ने टैंकर का पीछा करते हुए उसे स्कॉटलैंड और आइसलैंड के बीच के जलक्षेत्र में धकेल दिया, जब उसने वेनेजुएला के आसपास प्रतिबंधित तेल जहाजों पर अमेरिकी नाकाबंदी से बचने की कोशिश की। इसके बाद गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने खुलासा किया कि अमेरिकी सेना ने कैरिबियन में टैंकर सोफिया पर भी नियंत्रण कर लिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि दोनों जहाज या तो आखिरी बार वेनेजुएला में रुके थे या उसकी ओर जा रहे थे। यूरोप की ओर मुड़ने के बाद बेला 1 को रूसी ध्वज के तहत पंजीकृत किया गया और उसका नाम बदलकर मरीनरा कर दिया गया। एक अमेरिकी अधिकारी ने, जिन्होंने संवेदनशील सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए नाम न छापने की शर्त पर बुधवार को एसोसिएटेड प्रेस से बात की, बताया कि अमेरिकी सेना ने इसे जब्त करने के बाद कानून प्रवर्तन अधिकारियों को इसका नियंत्रण सौंप दिया। ईरान समर्थित लेबनानी आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह से जुड़ी एक कंपनी के लिए माल की तस्करी करने के आरोप में इस जहाज पर 2024 में अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। एसोसिएटेड प्रेस ने अमेरिकी सेना के हवाले से बताया कि बुधवार को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अटलांटिक महासागर में 2 सप्ताह से अधिक समय तक चले पीछा करने के बाद वेनेजुएला से जुड़े एक रूसी ध्वज वाले तेल टैंकर को जब्त कर लिया, जबकि एक रूसी पनडुब्बी और युद्धपोत भी पास ही थे। रूसी विदेश मंत्रालय ने जहाज जब्त किए जाने से पहले कहा था कि वह रूसी तेल टैंकर मेरिनेरा के आसपास पैदा हुई असामान्य स्थिति पर नजर रख रहा है। आधिकारिक समाचार एजेंसी तास द्वारा प्रकाशित मंत्रालय के बयान में आगे कहा गया कि पिछले कई दिनों से अमेरिकी तटरक्षक बल का एक जहाज मेरिनेरा का पीछा कर रहा है, जबकि हमारा जहाज अमेरिकी तट से लगभग 4000 किलोमीटर दूर है। बुधवार को सार्वजनिक समुद्री ट्रैकिंग साइटों ने जहाज की स्थिति स्कॉटलैंड और आइसलैंड के बीच उत्तर की ओर बढ़ते हुए दिखाई। अमेरिकी अधिकारी ने भी पुष्टि की कि जहाज उत्तरी अटलांटिक में था। रूस के परिवहन मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि अमेरिकी नौसेना बलों ने किसी भी देश के क्षेत्रीय जलक्षेत्र के बाहर मरीनरा टैंकर पर कब्जा कर लिया और जहाज से संपर्क टूट गया। मंत्रालय ने कहा कि 24 दिसंबर 2025 को जहाज को रूसी कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार जारी रूसी संघ का ध्वज फहराने का अस्थायी परमिट प्राप्त हुआ था। जब्ती की खबर के तुरंत बाद परिवहन मंत्रालय के बयान में कहा गया कि किसी भी देश को अन्य देशों के अधिकार क्षेत्र में विधिवत पंजीकृत जहाजों के खिलाफ बल प्रयोग करने का अधिकार नहीं है और इसके लिए 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन का हवाला दिया गया। फिलहाल यह साफ नहीं है कि जब्त किए गए जहाज को आगे कहाँ ले जाया जाएगा, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इसे ब्रिटेन के समुद्री क्षेत्र में भेजा जा सकता है।
हालांकि ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया है। इसके अलावा अमेरिका ने एक और वेनेजुएला से जुड़े टैंकर एम सोफिया को भी रोका है। यह जहाज पनामा के झंडे के तहत रजिस्टर्ड है। यह प्रतिबंधों के बावजूद वेनेजुएला से तेल लेकर चीन की ओर जा रहा था। यह जहाज डार्क मोड में चल रहा था, यानी इसका ट्रांसपोंडर बंद था ताकि इसकी लोकेशन ट्रैक न हो सके। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि वेनेजुएला के अवैध और प्रतिबंधित तेल के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई पूरी दुनिया में जारी रहेगी। उनका साफ कहना था कि ऐसे जहाज चाहे कहीं भी हों, अमेरिका कार्रवाई करेगा। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विशेष बलों ने कराकस में छापेमारी कर मादुरो को गिरफ्तार किया और उन्हें अमेरिका ले जाया गया, जहां उन पर ड्रग तस्करी से जुड़े मामलों में मुकदमा चलाया जाएगा। क्या है मारिनेरा उर्फ बेला एक का रहस्य? जिस जहाज को लेकर इतना बवाल मचा है उसका नाम मारिनेरा है, लेकिन यह इसका असली या पुराना नाम नहीं है। इस जहाज को पहले बेला एक के नाम से जाना जाता था। अमेरिका का आरोप है कि यह जहाज अमेरिकी प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाते हुए अवैध रूप से ईरानी तेल की तस्करी कर रहा था। लेकिन ऐतिहासिक रूप से यह जहाज वेनेजुएला। यह चूहे बिल्ली का खेल पिछले महीने कैरिबियन सागर में शुरू हुआ था। दावा किया जा रहा कि अमेरिकी कोस्ट गार्ड के पास इस जहाज को जब्त करने का वारंट था। तब यह माना जा रहा था कि जहाज वेनेजुएला की तरफ जा रहा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए जहाज ने गजब का पैंतरा चला। बेला एक से बदलकर मारिनेरा कर दिया। पहले यह गुयाना के झंडे के नीचे चल रहा था, फिर इसने खुद को रूसी जहाज के रूप में री-रजिस्टर करवा लिया। हालांकि यह सब अमेरिकी दावे हैं। जब अमेरिकी अधिकारियों ने उत्तरी अटलांटिक में जहाज का पीछा करना जारी रखा, तो मामला और गर्मा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने इस जहाज को अमेरिकी कब्जे से बचाने के लिए अपनी एक पनडुब्बी को एस्कॉर्ट के लिए तैनात कर दिया है। अब अटलांटिक महासागर में अमेरिकी कोस्ट गार्ड और रूसी पनडुब्बी आमने सामने है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अभी तक आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि मॉस्को जवाब देगा। दावा किया जा रहा कि पनडुब्बी अमेरिकी जहाज पर टारपीडो लॉक कर चुकी है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर यह महायुद्ध की आहट होगी और यह परमाणु युद्ध में भी बदल सकता है। रूस के पास सबसे सीधा विकल्प यह है कि वह भी अमेरिका या उसके किसी सहयोगी देश जैसे ब्रिटेन या यूरोपीय देश के कमर्शियल जहाज को अपने क्षेत्र में जब्त कर ले। यह काला सागर या बाल्टिक सागर में हो सकता है। रूस किसी अमेरिकी मालवाहक जहाज पर जासूसी या जलसीमा उल्लंघन का आरोप लगाकर उसे रोक सकता है। यह होस्टेज डिप्लोमेसी होगी ताकि अमेरिका मारिनेरा को छोड़ने पर मजबूर हो जाए। जैसा कि रिपोर्ट्स में बताया गया था, रूस ने मारिनेरा को एस्कॉर्ट करने के लिए अपनी एक पनडुब्बी भेजी थी। अगर वह पनडुब्बी अमेरिकी कोस्ट गार्ड के जहाज के आसपास ही है, तो रूस वार्निंग शॉट्स फायर कर सकता है या अमेरिकी जहाज को लॉक कर सकता है। यह सबसे खतरनाक कदम होगा। अगर समुद्र में एक भी टारपीडो चला या टक्कर हुई, तो यह सीधे तौर पर युद्ध की शुरुआत होगी। अमेरिका और यूक्रेन के बीच जमीन और न्यूक्लियर प्लांट्स पर बातचीत होनी है। पुतिन इस बातचीत को तुरंत रद्द कर सकते हैं। अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए रूस यूक्रेन में मिसाइल हमले बढ़ा सकता है। यह चूहे बिल्ली का खेल पिछले महीने कैरिबियन सागर में शुरू हुआ था। दावा किया जा रहा कि अमेरिकी कोस्ट गार्ड के पास इस जहाज को जब्त करने का वारंट था। तब यह माना जा रहा था कि जहाज वेनेजुएला की तरफ जा रहा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए जहाज ने गजब का पैंतरा चला। बेला एक से बदलकर मारिनेरा कर दिया। पहले यह गुयाना के झंडे के नीचे चल रहा था, फिर इसने खुद को रूसी जहाज के रूप में री-रजिस्टर करवा लिया। हालांकि यह सब अमेरिकी दावे हैं। जब अमेरिकी अधिकारियों ने उत्तरी अटलांटिक में जहाज का पीछा करना जारी रखा, तो मामला और गर्मा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने इस जहाज को अमेरिकी कब्जे से बचाने के लिए अपनी एक पनडुब्बी को एस्कॉर्ट के लिए तैनात कर दिया है। अब अटलांटिक महासागर में अमेरिकी कोस्ट गार्ड और रूसी पनडुब्बी आमने सामने है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अभी तक आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि मॉस्को जवाब देगा।
दावा किया जा रहा कि पनडुब्बी अमेरिकी जहाज पर टारपीडो लॉक कर चुकी है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर यह महायुद्ध की आहट होगी और यह परमाणु युद्ध में भी बदल सकता है। रूस के पास सबसे सीधा विकल्प यह है कि वह भी अमेरिका या उसके किसी सहयोगी देश जैसे ब्रिटेन या यूरोपीय देश के कमर्शियल जहाज को अपने क्षेत्र में जब्त कर ले। यह काला सागर या बाल्टिक सागर में हो सकता है। रूस किसी अमेरिकी मालवाहक जहाज पर जासूसी या जलसीमा उल्लंघन का आरोप लगाकर उसे रोक सकता है। यह होस्टेज डिप्लोमेसी होगी ताकि अमेरिका मारिनेरा को छोड़ने पर मजबूर हो जाए। जैसा कि रिपोर्ट्स में बताया गया था, रूस ने मारिनेरा को एस्कॉर्ट करने के लिए अपनी एक पनडुब्बी भेजी थी। अगर वह पनडुब्बी अमेरिकी कोस्ट गार्ड के जहाज के आसपास ही है, तो रूस वार्निंग शॉट्स फायर कर सकता है या अमेरिकी जहाज को लॉक कर सकता है। यह सबसे खतरनाक कदम होगा। अगर समुद्र में एक भी टारपीडो चला या टक्कर हुई, तो यह सीधे तौर पर युद्ध की शुरुआत होगी। अमेरिका और यूक्रेन के बीच जमीन और न्यूक्लियर प्लांट्स पर बातचीत होनी है। पुतिन इस बातचीत को तुरंत रद्द कर सकते हैं। अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए रूस यूक्रेन में मिसाइल हमले बढ़ा सकता है। यह संदेश देने के लिए कि अमेरिका की समुद्री कार्रवाई का खामियाजा उसके सहयोगी यूक्रेन को भुगतना पड़ेगा। ईरान के जरिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक करना। चूंकि यह पूरा मामला तेल टैंकरों और ईरान वेनेजुएला कनेक्शन से जुड़ा है, रूस अपने साथी ईरान को सक्रिय कर सकता है। ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी जहाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अगर अमेरिका ने रूसी ईरानी तेल रोका, तो रूस दुनिया की पूरी तेल सप्लाई चेन को बाधित कर सकता है, जिससे अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी और ट्रंप पर दबाव आएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी मनोरंजक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।